नमस्कार, मैं आदित्य वैभव वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए बिहार के खूबसूरत से जिले जहानाबाद पे। तो दोस्तों, आप सब लोग इस हमारे सीरीज को जिसका नाम है बिहार दर्शन प्यार अपना दे रहे हैं और प्यार ऐसे ही देते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर रोज हम एक जिले को कवर अप करते हैं जिससे आपके अंत में बिहार के सारे 38 जिले कवर अप हो जाएंगे। और इन्हीं 38 जिलों में से आज हमारा 14वें नंबर का एपिसोड है जिसमें एक और खूबसूरत से बिहार के जिले जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं जहानाबाद। सबसे पहले बिहार के नक्शे में मैं आप सब लोगों को जहानाबाद दिखाना चाहूंगा। तो यह आप नक्शा देख रहे हैं, पहले गया का ये हिस्सा था, मगध मंडल में आता है जहानाबाद। देख सकते हैं आप लोग, यह है जहानाबाद। और जहानाबाद बिहार के नक्शे में कुछ यहां पे आपके लोकेटेड है। जहानाबाद मगध डिवीजन में मौजूद है, वही मगध डिवीजन जिसका हेडक्वार्टर गया है, मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर। यह पहले गया के साथ ही एक जिला था, लेकिन 1 अगस्त 1986 को एक अलग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में आया। धरदा नदी, फल्गु नदी, यमुनैसिया नदी, सोन नदी यहां की प्रमुख नदियों में से एक है। आप इस नक्शे में भी एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो जहानाबाद जिले के सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष जो है बराबर की गुफाएं, जो कि बहुत ही फेमस है, आजीवक सेक्ट से रिलेटेड है और आपके अशोका से भी रिलेटेड है। इसके अलावा अशोका के पौत्र दशरथ से भी रिलेटेड है और यहां पे पाया जाता है और कहा जाता है कि बुद्ध जहानाबाद में रुके थे और यहीं पे उन्होंने उपदेश दिया। साथ ही साथ अशोक के शासनकाल के दौरान आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों के लिए बराबर पहाड़ियों में सुदामा, इसके अलावा विश्व छोपड़ी, लोमास की पहाड़ी, ऋषि की पहाड़ी, जिसको एक ही नाम से हम लोग जानते हैं, इसके अलावा कर्ण चौपर नाम के 4 गुफाओं की खुदाई की गई थी। लोमास ऋषि की पहाड़ी भी हम लोग कई बार इसको बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, यहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका जहानाबाद टाउन है। 1 सब डिवीजन, 7 ब्लॉक, 93 पंचायत, 611 गांव, 1 लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद, 3 विधानसभा क्षेत्र में आपको अवस्थित है। साथ ही साथ औसत वर्षा 113.71 सेंटीमीटर। यहां की अगर मिट्टी की बात हम लोग करते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल यानी कि लाल पीली मिट्टी, भांगर। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जहानाबाद जो है यह थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी यहां पे हल्का फुल्का आपको नजर आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व तो 568 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे। जनसंख्या वृद्धि 21.34%। लिंग अनुपात 922,000 पुरुषों पर 922 महिलाएं। साक्षरता दर 66.8% पुरुष की और महिलाओं, अगर ओवरऑल और पुरुष की बात अगर हम लोग करते हैं 70.7% और महिलाओं की 55%। हिंदी मगही यहाँ की प्रमुख बोलियां हैं। साथ ही साथ यहां पे रीजनल रजिस्टर्ड जो इंडस्ट्रियल यूनिट है 2437 छोटे उद्योगों को मिला करके, कोई भी बड़ा उद्योग, कोई भी मध्यम उद्योग नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, 0 है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करते हैं तो वह 4500 आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कृषि आधारित, लकड़ी और लकड़ी आधारित की बात हम लोग करते हैं, फर्नीचर जिसको हम लोग आरा उद्योग भी कहते हैं, यहां के प्रमुख उद्योग है लकड़ी काटने वाले। खनिज, इसके अलावा खनिज आधारित, धातु आधारित उद्योग, इसके अलावा मशीनरी, मरम्मत, सर्विसिंग, तैयार वस्त्र आधारित उद्योग, रसायन या केमिकल से रिलेटेड और इंजीनियर वर्क जो है इकाई जो है यहां पे आपको अवस्थित नजर आ जाती है। साथ ही साथ जहानाबाद मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है। बराबर पहाड़ियों का खनन पत्थरों के लिए किया जाता है। जहानाबाद में एक औद्योगिक क्षेत्र भी है इस एरिया में और वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है और स्थानीय भाषा में इसको केवल के नाम से भी जानते, करई केवल, कई बार आपने सुना होगा। यहां के कॉलेजों में एसएन सिन्हा कॉलेज, इसके अलावा आपके एसएस कॉलेज जहानाबाद यहाँ के प्रमुख कॉलेजों में से एक है। साथ ही साथ यहाँ के हेरिटेज और टूरिज्म की बात करते हैं तो मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, लोमास ऋषि की गुफा, बराबर की गुफा है। ये आपके ये आपके कहां पर है तो मखदुमपुर ब्लॉक में स्थित है और पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग कहा जाता है। नागार्जुन पर्वतमाला में खुदाई की गई गुफाएं के रूप में 3 बौद्ध विहार जिनके नाम गोपी, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वहियाका, वेदिका और चट्टानों को काटकर बनाई गई 7 गुफा जिसको हम लोग सत्यधर्वा के नाम से भी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ बराबर और
और नागार्जुन की जुड़वा पहाड़ियों का उल्लेख हमें महाभारत के गुर थगड़ी के रूप में भी किया जाता है। इस चीज को भी सब लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले धराउत गांव की पहचान गुणमती के बौद्ध मठ के स्थल के रूप में भी की जाती है। वहां मिली अगर हम लोग बात करते हैं अवलोकतेश्वर बोधिसत्व की मूर्ति को पटना संग्रहालय में संरक्षित करके भी रखा गया है। आप देख सकते हैं इसको। और साथ ही साथ आप सब लोग अगर पटना संग्रहालय में देखना चाहें तो आपको वहां पर यह मौजूद नजर आ जाती है। साथ ही साथ जहानाबाद में पाए गए कुछ अन्य स्मारक में भेलावर में सूर्य मंदिर, बराबर में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, इसके अलावा मीर बिघा का सूर्य मंदिर, जारू में विष्णु मंदिर, मुड़गांव में काली मंदिर यह अवस्थित है, जो कि यहां के बहुत ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो उम्मीद करेंगे यह टॉपिक आपको पसंद आया हो। ऐसे ही आप सब लोग जुड़े रहे हमारे इस जिला दर्शन के सीरीज के साथ, और उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया हो। आप सब लोग ऐसे ही भरपूर प्यार देते रहे। मिलते हैं वापस से अलग एपिसोड के साथ, अगले एपिसोड के साथ, अगले जिले के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।